बतख का शुमार पालतू परिंदों में होता है। इसे दुनिया भर में गोश्त और अंडों के लिए पाला जाता है। इस गिरोह के दीगर परिंदे मुर्गाबी और हंस हैं। दुनिया में बतख की 120 के करीब अक़साम पाई जाती हैं। ये ऐसा परिंदा है जो अपना ज़्यादा वक्त पानी के अंदर गुजारता है। इसकी कई अक़साम हवा में उड़ सकती हैं। घरों में पाली जाने वाली बतख ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती। बतख की सबसे अहम निशानी इसकी चौड़ी चोंच होती है। इसकी चोंच में दंदाने होते हैं, जिनकी मदद से ये मुख्तलिफ चीज़ें पकड़ सकती है। चोंच में दो छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो इसकी नाक का काम देते हैं। इसकी चोंच दुश्मन पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये अपनी चोंच से अपने परों में कनगी करती है। जसामत: इस परिंदे का वजन 1 से 1.5 किलोग्राम और जिस्म की लंबाई चोंच से दुम तक तकरीबन 2 फीट होती है। बतख की गर्दन लंबी, टांगें मजबूत और पैर झिल्लीदार चौड़े होते हैं, जिनकी मदद से ये पानी के अंदर तैरती है। बतख के पर आमतौर पर सफ़ेद और सियाह होते हैं, लेकिन इसकी कई अक़साम के पर रंगीन होते हैं। बतख की औसत उम्र 10 साल तक होती है। ये परिंदा बर्रे-ए-आज़म एंटार्कटिका के अलावा हर बर्रे-ए-आज़म में पाया जाता है। उसकी कुछ अक़साम क़ुतुब शुमाली की ठंडी झीलों के किनारे पाई जाती हैं। बतख घास फूस, आबी पौधे, छोटी मछलियाँ, कीड़े मकोड़े और मेंढक वगैरह खाती है। इसका अंडा मुर्गी के अंडे से बड़ा होता है। अंडे की जरदी सुर्खी माइल पीली और मुर्गी के अंडे से बड़ी होती है। मुर्गी के अंडे से इसके अंडे में ज़्यादा मिक़दार में ग़िज़ाइयत पाई जाती है। अंडे का छिलका मजबूत होता है, जिसकी वजह से ये देर तक महफूज रहता है। बरसात के मौसम में मादा बतख पानी के करीब घोंसला बनाकर इसमें 7 से 16 तक अंडे देती है। इन अंडों से 28 दिनों के बाद बच्चे निकल आते हैं। अंडों से निकलते ही बच्चे अपनी मां के साथ पानी में तैरने लगते हैं। बतख घोंसला बनाकर उसे अपने परों से सजाती है। बतख के कई दुश्मन हैं। गहरे पानी में तैरते हुए मछलियां इसे शिकार कर लेती हैं। भेड़िया और लोमड़ी इसके बच्चों को मौका मिलते ही खा जाते हैं। डक हाक नामी अकाब बतख को शिकार कर लेता है। इंसानों की तरह बतखें भी आपस में मिलजुल कर रहती हैं और एक दूसरे के साथ राब्ता भी रखती हैं। ये परिंदा बहुत जल्द बीमार हो जाता है। कदीम ज़माने से इंसान इस परिंदे को पालता आ रहा है। अहराम मिस्र की दीवारों पर भी इसकी तस्वीर पाई गई हैं। रूमी लोग अंडों के हुसूल के लिए उसे पालते थे। दुनिया भर में बतख को पालने के बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं। बतख की फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। दुनिया के कई ममालिक में लोक दास्तानों में इस परिंदे का जिक्र मिलता है। कम गहरे पानी की बतख आमतौर पर तालाबों, झीलों और जोहरों के किनारे रहती है। ये पानी की सतह पर तैरती है और वहीं से खुराक हासिल करती है। ये खतरा महसूस करते ही उड़ जाती है। ज़्यादा गहरे पानी में रहने वाली बतख खुराक के हुसूल के लिए पानी के अंदर 10 फीट तक गोता लगाती है। इस कस्म की एक बतख लंबी दुम वाली बतख कहलाती है, जो पानी के अंदर 200 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। पानी पर तैरते हुए भी ये पानी में बार बार गोता लगाती रहती है।